Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar, Biology faculty. Now today we discuss events in sexual reproduction. In previous video we discussed sexual reproduction and difference between sexual and asexual reproduction. And now today we discuss events in sexual reproduction. Events in sexual reproduction study in 3 points: pre-fertilization events, fertilization events, and post-fertilization events. In this video, we discuss pre-fertilization events. Pre-fertilization events इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली जो इवेंट्स है उन्हें इंक्लूड किया गया है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली जो इवेंट्स है उनकी स्टडी इस वीडियो में करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स डिस्कस इन 3 पॉइंट्स: sexuality in organism, second gametogenesis, and third gamete transfer. नेक्स्ट अपन बात करें सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म डिस्कस इन 2 पॉइंट्स: हायर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर ऑर्गेनिज्म. Sexuality in higher organism are categorized 2 category: unisexuality and bisexuality. Discuss unisexuality. Male and female reproductive organ on different organism. जब male and female reproductive organ different organism में present हो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, तो उसे अपन यूनिसेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो उसे अपन यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। मोस्टली एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं। अक्सर जो एनिमल होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ह्यूमन एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें ह्यूमन, जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। उसी प्रकार काव, कॉकरोच एंड डॉग ये सभी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है। सम प्लांट्स यूनिसेक्सुअल, कुछ प्लांट्स भी यूनिसेक्सुअल है, लाइक पपाया, डेड पाम, वेलिसिनेरिया और मार्केंसिया। तो ये प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग प्लांट्स होते हैं। तो पपाया में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होगा। इसी प्रकार वेलिसिनेरिया भी मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। तो मार्केंसिया, वेलिसिनेरिया, डेड प्लांट और पपाया इन सभी में यूनिसेक्सुअल प्लांट है ये। नेक्स्ट अपन बात करें दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डायोसियस। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को डायोसियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखो डायोसियस जो वर्ड है ये 2 शब्दों से बना है, डायो और ECOUS, इसियस, डायोसियस। डायो मीन्स 2 और इसियस मीन्स 4। यानी जब लिंगता के आधार पर, सेक्सुअलिटी के आधार पर या सेक्स के आधार पर जब ऑर्गेनिज्म के 2 रूप हो, 2 फॉर्म हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? डायोसियस। और इसमें 2 फॉर्म है। देखो एक क्या होगा? मेल होगा और एक क्या होगा? फीमेल होगा। तो उसके 2 क्या हो गए? फॉर्म हो गए। तो ऐसे इस कंडीशन वाले ऑर्गेनिज्म को, तो यूनिसेक्सुअलिटी जिनमें पाई जाती है उन ऑर्गेनिज्म को हम डायोसियस
ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसके सेक्सुअलिटी के आधार पर या सेक्स के आधार पर दो रूप होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये है इन्हें अपन दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डायोसियस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपन बात करें स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर किसे कहते हैं? ओनली प्रेजेंट स्टेमिन इन फ्लावर। यदि किसी फ्लावर में केवल स्टेमिन प्रेजेंट हो तो उसे स्टेमिनेट फ्लावर अपन कहते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर ओनली प्रेजेंट कार्पल्स इन फ्लावर, और यदि फ्लावर में केवल कार्पल्स प्रेजेंट हो तो उसे पिस्टिलेट फ्लावर अपन कहते हैं। तो स्टेमिनेट फ्लावर जिसमें केवल स्टेमिन प्रेजेंट हो फ्लावर में, और पिस्टिलेट फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर ओनली प्रेजेंट कार्पल्स इन फ्लावर। तो ये है भी यूनिसेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म। अब अपन बात करें बाइसेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअलिटी जिसमें अपन द्विलिंगी कह सकते हैं, जिसमें दोनों लिंग यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, उसे अपन बाइसेक्सुअलिटी कहेंगे। तो बाइसेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम ऑर्गेनिज्म, केवल एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उसे बाइसेक्सुअलिटी कहेंगे अपन। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे यहां अपन देखा मोस्टली जो एनिमल है वो यूनिसेक्सुअल है, और प्लांट में बहुत कम यूनिसेक्सुअल कम होते हैं। ऐसे अपन बात करें मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और प्लांटों में जो है वो बाइसेक्सुअल अधिकांशतः पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें लिली, रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, हिबिस्कस, मैक्सिमम प्लांट जो है उनमें कौन सी सेक्सुअलिटी पाई जाती है? भी बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। यानी स्टेमिन और कार्पल जो होगी वो एक ही फ्लावर में होगी या एक ही प्लांट पर होंगे वो दोनों ऑर्गन। नेक्स्ट अपन बात करें सम एनिमल बाइसेक्सुअल। कुछ एनिमल भी क्या होते हैं? भी बाइसेक्सुअल होते हैं। तो उसमें है अर्थवर्म, डॉल्फिन, फ्लेमिंगो एंड टैपवर्म, इसके अलावा हिरुडिनिया। ये ऐसे एनिमल है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी भी बाइसेक्सुअलिटी। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में उपस्थित हो उसे अपन बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मोनोसियस ऑर्गेनिज्म। देखिए मोनोसियस, मोनो मीन्स सिंगल, वन, सियस यानी फॉर्म। तो देखिए भी जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअलिटी के आधार पर केवल एक ही फॉर्म हो उसे अपन क्या कहेंगे? मोनोसियस। तो देखिए एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में उपस्थित है, उसे अपन क्या कहेंगे? मोनोसियस। देखिए अपन एक बात देखें, अर्थवर्म एक ही फॉर्म है, तो सेक्सुअलिटी के आधार पर कौन सा फॉर्म हुआ? वन। तो अपन ने उसको क्या कहा? मोनोसियस, क्योंकि मेल भी वही है, फीमेल भी वही है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसी में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसी में प्रेजेंट है, तो उसे अपन क्या कह रहे हैं? मोनोसियस ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर। बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं, जैसा कि अपन ने भी देखा कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं और उनमें स्टेमिन और कार्पल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होती है। तो देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्टेमिन एंड कार्पल प्रेजेंट इन फ्लावर या वन फ्लावर। क्लियर? तो ये थी भी बाइसेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपन बात करें, एक नोट अपन बात करें, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट सेम ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट पोजीशन। कुछ इस तरीके के
प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, परंतु डिफरेंट पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन पे वो उपस्थित होते हैं। उन्हें भी हम बाइसेक्सुअल जो है बाइसेक्सुअलिटी या ऑर्गेनिज्म के रूप में संबोधित करते हैं, पर उनमें अलग अलग पोजीशन होने के कारण उन्हें यूनिसेक्सुअलिटी में इंक्लूड किया गया है और उन्हें हम डायोसियस ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं। देखिए, हम बात करें मेज में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही कोकोनट में है, वाटरमेलन में, कुकुम्बर में, केस्टर में, अर्थवर्म में, टेपर में और कारा, इन सभी में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक तरीके से यूनिसेक्सुअलिटी में इंक्लूड किए गए और इन्हें डायोसियस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें सेक्सुअलिटी की, अपन बात कर रहे हैं हायर ऑर्गेनिज्म में, अपने क्लियर हो गई। अब अपन बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिज्म में अपन बात कर रहे हैं कि जो लो कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है, ये तो थे हायर कैटेगरी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी की कंडीशन किस तरीके की है। अब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी की क्या कंडीशन है। तो देखिए, लोअर ऑर्गेनिज्म इन एल्गी एंड फंगी एब्सेंट RSLFFS। देखिए, जो एल्गी और फंगी या मोनेरा किंगडम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, यानी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एब्सेंट रहते हैं और उनकी बॉडी एक थैलस रूपी की स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उनकी बॉडी को अपन क्या कहते हैं, प्लांट बॉडी को अपन कॉल्ड थैलस कहते हैं। ऐसे ही मोनेरा किंगडम में होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और उसमें इस तरीके के कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एल्गी और जो फंगी होती है उसमें जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसे अपन थैलस के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं और उस थैलस में किस तरीके से उनमें सेक्सुअलिटी का जो है डिटरमिनेशन किया जाता है वो अपन बात करेंगे यहां पर। तो यहां अपन होमोथैलिक वर्ड लेते हैं इनके लिए काम में, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक वर्ड काम में लेते हैं। देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेक्सुअलिटी है उसके निर्धारण के लिए कौन से वर्ड काम में लिए जाते हैं। तो होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक वर्ड अपन काम में लेते हैं। जो होमोथैलिक है वो बाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअलिटी को बताता है और जो हेटेरोथैलिक है वो यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, होमोथैलिक की अपन बात करें, देखो थैलस सेम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू। जब एल्गी और फंगी का जो थैलस है, जो उसकी प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू में क्या हो, सिमिलर हो, सेम हो। तो थैलस सेम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू। एग्जाम्पल म्यूकर एंड राइजोपस, ये इनमें ये होमोथैलिक होगी। जब एल्गी और फंगी का जो माइसीलियम है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू में एकदम सिमिलर हो, उसे अपन बाइसेक्सुअल कहेंगे और उसके एग्जाम्पल भी म्यूकर एंड राइजोपस। ये जो एल्गी और जो फंगी है उनमें होमोथैलिक या बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। तो होमोथैलिक वर्ड उसकी बाइसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अपन बात करें हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक, देखिए, जब थैलस जो है, थैलस डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू। जब जो प्लांट का जो एल्गी और जो फंगी का जो थैलस है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू में क्या हो, डिफरेंट हो,
तो उसे अपन क्या कहेंगे, हेटेरोथैलिक, और वो यूनिसेक्सुअलिटी या यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, फ्यूकस, ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इनमें ये हेटेरोथैलिक नेचर के होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये अपनी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की पहली इवेंट्स अपने कंप्लीट होती है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो हमने हर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी के लिए जो वर्ड लिया जाता है काम में, वो लिया जाता है डायोसियस एंड मोनोसियस, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बाइसेक्सुअलिटी के होमोथैलिक और यूनिसेक्सुअलिटी के लिए हेटेरोथैलिक वर्ड काम में लेते हैं। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की नेक्स्ट इवेंट्स बात कर रहे हैं, वो है इवेंट्स अपनी गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस की अपन बात करें, गैमेटोजेनेसिस जो वर्ड है वो दो वर्डों से बना है, गैमेटोज एंड जेनेसिस। गैमेटोज मीन्स गैमिट एंड जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, यानी गैमिट का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, उससे अपन क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। मियोसिस डिवीजन से जो डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन से गैमेटोजेनेसिस की इवेंट्स होती है। तो देखिए डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल जो कि 2n है, डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन से गैमेट की फॉर्मेशन होगी। गैमेट्स टू टाइप्स के होंगे, एक होंगे फीमेल गैमेट्स और एक होगा मेल गैमेट्स। तो टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। इसे हम क्या कहेंगे भी, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के कौन कौन से प्रकार है। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें 3 टाइप्स के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, आइसोगैमेट्स, एनआइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, एनआइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स। तो अपन सबसे पहले बात करें आइसोगैमेट्स, या इसे हम होमोगैमेट्स की बात करते हैं, होमोगैमेट्स भी कहते हैं, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। देखिए सेम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू, जब गैमेट्स जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू में क्या हो, सिमिलर हो, तो चाहे अपन स्ट्रक्चरल की बात करें स्ट्रक्चर के रूप में और फंक्शन की बात करें, उन दोनों में वो सेम हो उसके, यानी मेल और फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें सिंपल एल्गी एंड फंगी। कुछ जो सरल एल्गी और फंगी है उनमें कैसे गैमेट्स प्रेजेंट होते भी, आइसोगैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें एन आइसोगैमेट्स। एन आइसोगैमेट्स सेम स्ट्रक्चरल व्यू, स्ट्रक्चरल व्यू में सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल व्यू, किंतु फंक्शनल व्यू में क्या है, डिफरेंट हो। यानी जब मेल और फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर की दृष्टि से या स्ट्रक्चरल व्यू में सिमिलर हो, बट मेल एंड फीमेल गैमेट जो है फंक्शनल व्यू में अगर अपन बात करें तो डिफरेंट हो, उसे अपन क्या कहेंगे, एन आइसोगैमेट्स। और एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, और यूलोथ्रिक्स जो होती है एल्गी, उसके जो गैमेट होते हैं वो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है उसके गैमेट्स में। तो फ्लैजिलेट गैमेट्स होते हैं, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, यानी मोटाई होंगे, मूवमेंट करने वाले होंगे। और जो स्पाइरोगायरा होता है उसमें जो गैमेट होंगे विदाउट फ्लैजिला गैमेट्स होंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर में बिल्कुल समान होंगे। मैं कहूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं जो एनाइसोगैमेट्स है
ये स्ट्रक्चर की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो गैमेट्स बिल्कुल सेम है, परंतु एक में फ्लैजिला और एक में फ्लैजिला नहीं है। ये कैसा होगा, मूवमेंट करने वाला होगा और वो मूवमेंट करने वाला नहीं होगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो क्या हो गया उसमें, फंक्शनल दृष्टि से क्या हो गया, उसमें डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके के गैमेट्स को अपन क्या कहेंगे, एनआइसोगैमेट्स। क्लियर। एग्जाम्पल अपने पास हो गया यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट अपन बात करें हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स, गैमेट्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू। जब गैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स में क्या होंगे, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहे स्ट्रक्चरल व्यू बात करें चाहे फंक्शनल व्यू बात करें, दोनों में ही क्या हो, डिफरेंट हो, उसे अपन क्या कहेंगे, हेटेरोगैमेट्स। जैसे अपन बात करें मेल के ह्यूमन के गैमेट्स की बात करें तो स्पर्म है और ओवा है। स्पर्म जो है एक स्पून की तरह की स्ट्रक्चर रखता है, तो स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी, और ओवा जो है एक ओवल शेप रखता है और स्ट्रक्चर में और फंक्शन में डिफरेंट है। तो ये क्या होगी, स्ट्रक्चरल व्यू एंड फंक्शनल व्यू डिफरेंट। तो हेटेरोगैमेट्स में गैमेट्स डिफरेंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू। इट इज क्लियर। इसके एग्जांपल अपन बात करें तो वोल्वोक्स, फ्यूकस, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, इनमें हेटेरोगैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी भी गैमेटोजेनेसिस। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जो अपनी तीसरी जो इवेंट्स है, थर्ड जो इवेंट्स है वो है गैमेट ट्रांसफर। देखिए थर्ड इवेंट्स की अपन बात करें, गैमेट ट्रांसफर। देखिए गैमेट का फॉर्मेशन, जैसे मैं कहूं कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन मेल में और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा, और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो गैमेट बनेगा, यानी फीमेल जो गैमेट होगा वो मूवमेंटेबल नहीं होता है, वो मोटाइल नहीं होता है, जबकि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और वो मूवमेंटेबल होता है। उसमें मूवमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वही अपन बात करेंगे। तो गैमेट ट्रांसफर, और जो यूनिवर्सल है वो ये है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के नजदीक पहुंचता है, तो जो मूवमेंट होगी वो मेल गैमेट में होगी। तो देखिए बाइसेक्सुअल प्लांट्स, यदि मैं बात करूं कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स की बात करूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिव इजी। बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं या बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, उसमें एंथर और स्टिग्मा एकदम नियर प्रेजेंट होते हैं। एक ही फ्लावर में होंगे तो एकदम नियर होंगे, क्लोजली प्रेजेंट होंगे, और उसमें जो मेल गैमेट बनेगा वो एंथर में बनेगा और फीमेल गैमेट जो बनेगा वो कार्पल में बनेगा। वो दोनों वहीं पर है, तो उनके इजी वे से उनका क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जबकि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं या यूनिसेक्सुअल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें क्या होंगे, अलग अलग दूरियां होगी, तो मेल और फीमेल जो गैमेट है वो दूर दूर होंगे, तो उनको एक दूसरे के ट्रांसफर में क्या होती है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है, वो डिफिकल्ट होता है उनका ट्रांसफर। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज डिफिकल्ट। तो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे उनमें थोड़ी सी जो मेल जो गैमेट की ट्रांसफरिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी। बाकी जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होंगे या फ्लावर होंगे, उनमें जो मेल गैमेट की जो ट्रांसफर या जो उनकी गैमेट्स की जो ट्रांसफर है वो इजी वे से हो जाएगी, बिकॉज मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम क्लोजली प्रेजेंट है, और जो यूनिसेक्सुअल होंगे उनमें डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो वहां पर ट्रांसफर की समस्या होती है। एंड गैमेट्स ट्रांसफर बाय एयर, वाटर, फ्लैजिला, सीलिया, टेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो गैमेट की जो ट्रांसफरिंग होती है, जो वो भी एयर के माध्यम से
वाटर के द्वारा, बाय वाटर, बाय फ्लैजिला, बाय सीलिया, टेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के माध्यम से होती है। देखिए प्लांट्स में क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है उनकी जो ट्रांसफर है वो इंसेक्ट से, एयर से, बर्ड से, इनके द्वारा ट्रांसफरिंग होती है। तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, तो इसे अपन गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। तो आज अपन ने बात किया भाई इन दिस वीडियो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्टडी इन 3 पॉइंट्स, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।